गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस आज कुछ डिस्कशन करने के लिए मम्मी ने और सोहन ने मुझे घर पर बुलाया है। ठीक है, पापा का तो कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन उन्होंने मुझे घर पर बुलाया है। तो आज बैठ के हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं, कुछ डिस्कशन होगा और फाइनली आज अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही हम लोग महक को लेने के लिए हम लोग पूरी फैमिली जाएंगे, क्योंकि मम्मी भी चाहती है, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है और ये सब जो चीज़ें चल रही है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं पूरी फैमिली की यार सब चीज़ें पहले से बेहतर हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और महक से भी मेरी बात हुई है तो महक भी मुझे बोल रही है कि अब ठीक है, एक नई शुरुआत करते हैं, सब चीज़ें पहले की तरह अच्छी हो जाए, वो भी यही बोल रही है मुझे। तो अभी हम लोग, मम्मी ने मुझे बुलाया है तो अभी पापा तो है नहीं, तो अभी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं मुझे, और इसके बाद में हम लोग क्या डिस्कशन होता है, क्या डिसीजन हम लोग लेते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि महक ने मुझे ये तो बोला है कि वो आएगी मेरे साथ में, लेकिन उसने एक चीज़ भी मुझे बोली है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। वो मुझे ऐसा बोल रही है कि मैं उस घर में नहीं जाऊँगी वापस से, मतलब कि वो ये चाहती है कि हम लोग, मैं आपके साथ में रहूँगी तो सही, लेकिन वापस से उस घर में जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि जब पापा ने जब ऐसा उठा के बोल दिया था कि तुम अपने हिसाब से देख लो, अलग रह लो, ठीक है, तो फिर हम लोग वहाँ पे कैसे जाएंगे। तो वो चीज़ मुझे ये बोल रही है, तो मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। अगर वो बोलेगी कि हाँ हम लोग अलग रहें, तो उस चीज़ के लिए हम लोग, मैं तैयार हूँ और मैं बोल दूँगा उसको, ठीक है। अभी मम्मी से ये बात का डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन मम्मी मुझे ये बोल रही है कि अपन पूरी फैमिली साथ में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मम्मी ऐसे ही बोल रहे हैं मुझे। सोहन का भी यही कहना है कि हम लोग सब साथ में रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब आप लोग थोड़ा सा बताना कमेंट करके कि क्या करना चाहिए, क्या ज़्यादा बेहतर होगा हम लोगों के लिए। वैसे सबके कमेंट्स मैंने पढ़े थे तो सब यही बोल रहे हैं कि आपको अलग रहना चाहिए, क्योंकि एक नई शुरुआत करो, अलग रहोगे तो झगड़े भी कम होंगे, लड़ाइयाँ भी कम होंगी और सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन बस ये है कि जब अलग होते हैं तो कहीं न कहीं चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है, और बस एक चीज़ होगी वहाँ पे कि फैमिली का सपोर्ट और साथ नहीं मिल पाएगा। और कहीं न कहीं देखो, होता क्या है कि फैमिली का जब सपोर्ट रहता है, साथ रहता है ना, तो चीज़ें और ज़्यादा खुशहाल हो जाती है। कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि आज हम लोग कुछ भी चीज़ अचीवमेंट करते हैं या फिर कुछ भी सेलिब्रेशन करते हैं तो फैमिली का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज अगर मैं मम्मी की बात नहीं सुनूँगा, सोहन की बात नहीं मानूँगा, तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगेगा कि यार देखो आज इतना टाइम हो गया और हमारी बात ही नहीं सुनी, हमारी बात नहीं मानी। मम्मी मुझे बार-बार यही चीज़ बोल रहे हैं फ़ोन लगा के कि बेटा सब चीज़ें भूल जा, पापा की बात पे इतना ज़्यादा माइंड मत कर। तो मैं नहीं करता हूँ भाई, सच बता रहा हूँ, मैं इतना माइंड करता भी नहीं। लेकिन हुआ क्या, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि 10-15 दिन तक कंटिन्यू वो चीज़ें बोली गई, तो उसकी वजह से क्या है कि वो माइंड में बैठ गई और हम लोगों ने फिर एक्शन लिया। ऐसा नहीं कि कोई 1-2 बार बोले, हो सकता है गुस्सा हो या फिर मज़ाक में बोल रहे हों, ऐसा सोचा था हम लोगों ने स्टार्टिंग में। लेकिन वो चीज़ें बढ़ती गई और 10-15 दिन तक जब एक इंसान के माइंड में वो चीज़ें बैठ जाए और फिर बार-बार उस चीज़ को दोहराने लगी, तो फिर कहीं न कहीं फिर हम लोगों को भी वो चीज़ सुन लेना चाहिए। तो वही चीज़ हमारे साथ में हुई थी, फिर हम लोगों ने, दोनों ने, महक ने, और सोचा था हम लोगों ने कि यार चलो ठीक है, सब चीज़ें भूलकर अपना नई शुरुआत करते हैं और अलग से रहते हैं। ये चीज़ हम लोगों का डिसीजन हो चुका था। लेकिन उसके बाद में पता नहीं, उसके वो ऑलरेडी डिप्रेशन में थी और उसके बाद में फिर ये सब चीज़ें होने लगी कि उसको समझ नहीं आया, फिर वो चली गई और अभी रहने लगी। क्या ही बताऊँ, मतलब इतना टाइम हो गया आज और चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा भी नहीं कि कोशिश नहीं करी, बहुत सारी कोशिशें भी करी। मैं कोई फ़ोन लगाया, उसको भी बोला कि सब चीज़ें भूल जाओ, ख़त्म करो इन सब चीज़ों को, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर हम लोग आगे चल के हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ये चीज़ मैंने महक को बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी भाई, और मैं उसको आज भी यही बात बोलता हूँ कि देखो महक, इसमें नुकसान सिर्फ़ तुम्हारा होगा सबसे ज़्यादा। मैं आज भी यही बोलता हूँ, उसमें इसलिए होगा क्योंकि आज तुम सब कुछ छोड़ के आई हो। आज पूरी फैमिली वाले यही चाहेंगे, तुम्हारे भी, कि हमारी बेटी जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहे। तो मैं तुमको खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आज तुम इसी तरह से गुस्सा करोगी, लड़ाई करोगी और ये सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में चलती रहेगी, तो चीज़ें बेहतर तो नहीं होगी और कहीं न कहीं
चीज़ें और बिगड़ने लग जाएगी। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये सब चीज़ें हमारे बीच में बिगड़े और आगे तक बात पहुँच जाए, क्योंकि छोटी-छोटी सी बातों को लेके ही आगे चल के बातें बड़ी हो जाती है। आज इतना टाइम हो गया तुमको भी, ठीक है, और चीज़ें समझ नहीं पा रही हो तुम भी, तो कहीं न कहीं वो बिगड़ेगी चीज़ें आगे चल के, अगर इस तरह से चलता रहा तो। और मैं नहीं चाहूँगा कभी भी कि ये चीज़ें बिगड़े हम दोनों के बीच में, क्योंकि आज इतने लोगों को हम लोगों ने इंस्पायर किया है, बहुत सारे लोग हम लोगों को देख के यूट्यूब पे वीडियोस शेयर कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आज हम लोग यहाँ पे आके स्टक हो जाए और चीज़ें सब ख़त्म कर दें। आज काफ़ी टाइम से वीडियोस भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि माइंड ही नहीं लग रहा। अगर माइंड सही होगा तो वीडियोस बनाने में मज़ा आएगा, सबके साथ में शेयर करने में मज़ा आएगा, लेकिन वो फेस ही नहीं है वैसा, तो क्या ही बना के मैं क्या करूँगा बताओ आप लोग। क्योंकि अगर वो साथ है, आपका पार्टनर साथ में है, तो आपको वीडियोस बनाने में मज़ा आएगा और सब चीज़ें करने में मज़ा आएगा। आज घूमने फिरने में मज़ा नहीं आता, कुछ खाने पीने में मज़ा नहीं आता, क्या करूँ, क्योंकि पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो फिर चीज़ें करने में क्या ही मज़ा आएगा, आप लोग ही बताओ मुझे। और जब वो थी साथ में तो ऐसा लगता था कहीं न कहीं कि यार सब चीज़ें बढ़िया चल रही है, सब कुछ बढ़िया है। और लेकिन आज साथ में नहीं है तो कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी लगती है कि कुछ तो अधूरा पीछे छूट रहा है, जो कि आज उसको सँभालना बहुत ज़रूरी है। और मैं महक के साथ में मैंने उसको यही बोला था कि तुम वहाँ रहोगी और मैं यहाँ रहूँगा तो चीज़ें और बिगड़ेगी सही, कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैंने सोचा था कि यार चलो ठीक है, इतना टाइम हो गया, थोड़ा-सा हो सकता है शायद अपने फैमिली के पास में नहीं जा पाती, अपने मायके में नहीं जा पाती है महक अभी, क्योंकि मुस्लिम फैमिली आप जानती हो। तो वहाँ नहीं जा पाती, तो चलो ठीक है, तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा-सा तुम चले जाओ थोड़े दिन के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम जाके वहीं पे बस जाओगी और बिल्कुल कोई फ़ोन नहीं लगाना, फ़ोन उठाना नहीं, ये सब चीज़ें करोगी, मुझे ये नहीं पता था। लेकिन आज चीज़ें पता चल रही है तो कहीं न कहीं दुःख भी होता है कि यार क्या मैंने तो सही करने के लिए भेजा था देखो, ठीक है, चीज़ों को, लेकिन वो चीज़ें और सही नहीं हुई और बिगड़ गई। पछतावा भी उस चीज़ का मुझे कि यार देखो मैं लेके आया था, लेकिन वो चीज़ें पे खरा नहीं उतरा और कहीं न कहीं चीज़ें थोड़ी-सी बिगड़ गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो चीज़ें ठीक हो जाए, तो मम्मी और ये सब लोग भी बोल रहे हैं कि अब सब चीज़ें ख़त्म करो, सब चीज़ों का डिस्कशन हम लोग करते हैं बैठ के, जो भी होगा सब सॉल्यूशन निकालते हैं। और मैं ये चीज़ महक को इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पे आ जाओगी तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन तुम आई नहीं हो। तुम सिर्फ बोलती हो कि हाँ कल देखूँगी, परसों देखूँगी। अगर तुम बोलो तो मैं लेने के लिए आ जाऊँ, लेकिन तुम उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। अगर उस चीज़ को बोल दोगे कि हाँ लेने आ जाओ, तो मैं आज ही तुरंत अभी लेने आ जाऊँ और सब चीज़ें ठीक हो जाए हमारे बीच में। लेकिन पता नहीं क्या ही माइंड में चल रहा है भाई, और क्या है सोच रही है महक, मुझे नहीं पता। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के सब चीज़ें ठीक होगी। और मम्मी को भी मैंने समझा दिया है सारी चीज़ें, क्योंकि देखो मम्मी से तो कम बात हो पाती है महक की, लेकिन मैं उससे बात करता हूँ और मैं बोलता हूँ, उसको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, चीज़ें इतनी बिगड़ रही है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि यार हमेशा डिप्रेशन में रहूँ या फिर महक भी उसी तरह से डिप्रेशन में रहे। क्योंकि आज सब चीज़ें खुशहाल चल रही थी और अचानक से ये इस तरह की चीज़ें आने लगी माइंड में, पता नहीं क्या ही हो गया। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ सब चीज़ें ठीक हो जाए, और मैं तुमको भी सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि सब छोड़ो इन सब चीज़ों को, क्योंकि अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया फैमिली वालों ने, तो वो उस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी भी मांग लेंगे, बोल भी देंगे, और क्या ही बोलूँ बताओ। आज मम्मी तुमको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, घर का काम भी नहीं करने देते हैं यार भाई, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्योंकि कोई भी नई बहू आती है तो सबसे पहले उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आती है कि घर को सँभालने की। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि महक को किसी तरह की कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं दी गई इस तरह से कि बहुत बड़ा तेरे को काम करना है, तेरे को बहुत सब कुछ करके साथ चलना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो पता है आप लोगों को इतना-इतना घूँघट करके रखते हैं हमारे इसमें, ठीक है। इतना-इतना घूँघट करके रखते हैं, जैसे कि अभी अभी तो हम लोग कभी गए नहीं है समाज के अंदर ज़्यादा, लेकिन फिर जब भी जाएँगे तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा वीडियोज़, ठीक है। इतना-इतना घूँघट करके रखते हैं। वो तो चीज़ तुमसे नहीं कराई हम लोगों ने कभी भी, ठीक है। और कभी भी ये नहीं बोला कि तेरे को ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, किसी तरह की कोई चीज़ थोपी नहीं कि यार तेरे को ये करना ही है, हम लोगों ने कभी ये चीज़ें नहीं करी। और ना ही किसी तरह कोई प्रेशर दिए। मम्मी खुद खाना बना लेते हैं, मम्मी खुद बर्तन साफ़ कर लेते हैं, घर का जो भी काम होता है छोटा-मोटा वो भी कर लेते हैं। तुमको किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं दिया हम लोगों ने या हमारी पूरी फैमिली ने, किसी ने भी। और आज छोटी-सी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा बड़ा इश्यू बना दिया गया है, जो कि सही नहीं है भाई। मुझे लगता है कि यार अगर आज ये चीज़ें ठीक नहीं हुई, तो कल से और बिगड़ेगी, क्योंकि देखो जब जब कुछ भी ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना, तो भड़काने वाले ही बहुत मिलते हैं। आज पता नहीं किसी से अगर तुम बात भी कर रही होगी, ठीक है, फैमिली मेंबर से, तो वो सिर्फ़ ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, तुमको भड़काने की ही कोशिश करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इनका कुछ अच्छा हो, कभी नहीं चाहेंगे कि यार वो दोनों साथ में आएँ, कभी नहीं चाहेंगे ये लोग, ठीक है।
मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि किसी की बातों में मत आना और अपना दिमाग चलाओ, ठीक है। चीज़ें आज बेहतर हो सकती है, क्योंकि अगर आज बेहतर नहीं करोगी तो कल जाके नुकसान दोनों का होने वाला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्लीज़ चीज़ों को समझो, और अगर किसी तरह की कोई भी बात है, दिल में है, जो भी चीज़ें चल रही है, तो मुझसे शेयर करो। मैं जो भी होगा अच्छा सजेशन दूंगा, और साथ में हम लोग बैठ के बातें करेंगे मम्मी के साथ में, और चीज़ें बेहतर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि करना ज़रूरी है महक, अगर आज नहीं करोगी तो बहुत चल के प्रॉब्लम होगी दोनों को। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रिश्ते को इसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। आगे चलना है, बहुत लंबा टाइम है अभी, और अभी शुरुआत करी है, तो इसलिए प्लीज़ चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। और बस इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि तुम तक ये बात पहुंच जाए, ये मैसेज पहुंच जाए। जो भी सारी ऑडियंस हम लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट करती है, चीज़ें देखो हर किसी की लाइफ में आती है, कोई शेयर करता है कोई नहीं करता, लेकिन हम लोग ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वीडियोस बनाना बंद हो जाती भाई, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि महक ही नहीं है तो वीडियोस बना के मतलब भी क्या। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक हर बात पहुँचे, जो भी चीज़ें चल रही है लाइफ के अंदर। अगर खुश हैं तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में, और दुख है तो भी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में। तो जितना टाइम से सारी चीज़ें अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, तो आज भी अपडेट करेंगे ही सही है आप लोगों को कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ के अंदर। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अच्छे कमेंट करना, ताकि अगर ये पढ़ ले तो थोड़ा सा इसको भी समझ आ जाए कि क्योंकि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किस तरह की मेरी फीलिंग्स है, और मैं क्यों इसको इतना समझा रहा हूँ। क्योंकि आज चीज़ें संभाली नहीं गई ना महक, तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम दोनों को होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा सब चीज़ों को समझो, और इस तरह से रिएक्ट मत करो कि कोई बहुत बड़ा इशू बन गया है छोटी चीज़ों को लेके। जो भी हो अपने दिल के अंदर वो शेयर कर दो, और बताओ हम लोग क्या करना चाहिए आगे। मैं जा रहा हूँ अभी, मम्मी से डिस्कशन करूँगा और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा।